नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तेजस 24 की शुरुआत कर रहे हैं और 24 सेकंड में जान लेते हैं देश दुनिया की तमाम खबरें। सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से, जहां मंडला में एक चांदी की दुकान में लूट की वारदात सामने आई। नकाबपोश लुटेरों ने ज्वेलर्स की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के अंदर जाते ही बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे दुकानदार आयुष सोनी के पैर पीठ में गोली लगी। दुकानदार के घायल होते ही लुटेरे सोने चांदी का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। बाहर में लुटेरों ने फिर से फायरिंग की। सभी लुटेरे कार से आए थे। फिलहाल लुटेरों की तलाश में जगह जगह नाकेबंदी की गई है। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां दबंगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। करीब 2 दर्जन के आसपास दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर बाजार में धावा बोल दिया। महारानी दीन सेठ की दुकान पर आकर उसकी दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और घुमटी को इन लोगों ने गिरा दिया। मिली जानकारी के अनुसार इन बदमाशों में एक हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ 15 से 16 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में शूलिनी विश्वविद्यालय के पास एक युवक ने हवा में कई राउंड फायरिंग की। हवा में फायर करने वाला स्टूडेंट बताया जा रहा है, जिसका किसी के साथ विवाद हो गया था। इसके बाद छात्र ने हवा में फायरिंग की। इसके बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। यूनिवर्सिटी के छात्रों में अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक हवा में 8 से 10 राउंड गोलियां चलाते दिखा जा सकता है। गोलीबारी की आवाज सुनकर कई छात्र अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, मगर सोलन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे कुछ ही मिनटों में पकड़कर हिरासत में ले लिया। हिमाचल के हमीरपुर में 2 पक्ष जमकर मारपीट का एक वीडियो उनका सामने आया। इस वीडियो को देखिए, जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पक्ष जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना में महिलाएं भी शामिल हैं, जो एक दूसरे को पीटते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो मोधा कस्बे के बाड़ा चौराहे के निकट का बताया जा रहा है। झगड़ा करने वाले दोनों पक्ष दुकानदार बताए जा रहे हैं। हमीरपुर पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के पालम विहार की बताई जा रही हैं, जिसमें हरियाणा पुलिस के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन तस्वीरों को देखिए, थार चालक सड़क पर स्टंटबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ एक रील बनाने के लिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये काले रंग की थार रेसिडेंशियल एरिया में स्टंटबाजी कर रही थी। इस दौरान थार चालक ट्रैफिक सामग्री को घसीटता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको खाकी का खौफ तक नहीं है। फिलहाल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में उस वक्त आग लग गई जब एक मैकेनिक एक कार में वेल्डिंग का काम कर रहा था। खबर है कि कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र में कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वेल्डिंग का काम चल रहा था। फिलहाल आग लगते ही लोगों ने दमकल को सूचना दी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। कहा जा रहा है कि गैरेज खुलने के बाद कर्मचारी एक कार की मरम्मत का काम कर रहे थे, तभी अचानक कार की पेट्रोल टंकी पर आग लग गई। देखते ही देखते आग भड़क गई और दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कहा जा रहा है कि यह हादसा दुकान संचालक की लापरवाही के चलते हुआ। गनमथुरे की कार की टंकी नहीं फटी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली खबर गुरुग्राम से सामने आई है। यहां रील बनाने का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक थार के साथ रीलबाज सड़क पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम के पालम विहार की बताई जा रही हैं, जिसमें हरियाणा पुलिस के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन तस्वीरों को देखिए, थार चालक सड़क पर स्टंटबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ एक रील बनाने के लिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये काले रंग की थार रेसिडेंशियल एरिया में स्टंटबाजी कर रही थी। इस दौरान थार चालक ट्रैफिक सामग्री को घसीटता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको खाकी का खौफ तक नहीं है। फिलहाल
फिलहाल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक डॉक्टर ने अपनी कार से दूसरी कार को टक्कर मार दी और इससे हुए नुकसान की भरपाई नहीं होने पर पीड़ित ने थाने में शिकायत कर दी। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर उसी हादसे की है जब डॉक्टर ने एक खड़ी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार को नुकसान हो गया। इस दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन भूपेंद्र शेखावत ने पीड़ित को नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन जब वादा पूरा नहीं हुआ तो पीड़ित शुभम जैन ने देहात थाने में अशोकनगर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। 12 नवंबर की इन तस्वीरों को सबूत के तौर पर सामने रख दिया, जिसमें दिख रहा है कि आरोपी डॉक्टर सिविल सर्जन नाम की नेम प्लेट के साथ कार ड्राइव कर रहा है। श्रीनगर के पुलवामा में एक घर में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये आग अचानक से तिंगपूना इलाके में मंजूर अहमद कुमार के घर में भड़क उठी, जिससे पूरा घर आग की चपेट में आ गया। इस भीषण आग की सूचना लोगों ने प्रशासन को दी, जिसके बाद दमकल विभाग, स्थानीय लोग, पुलवामा पुलिस और सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और राहत बचाव कार्य चलाकर किसी तरह से आग पर काबू पा लिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली, वरना ये आग बहुत ही भयानक रूप ले सकती थी, जिससे भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन समय रहते प्रशासन की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के बरेली में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि एक चलती कार में भीषण आग लग गई। ये तस्वीर इज्जत नगर थाना क्षेत्र के बरेली नैनीताल नेशनल हाईवे की है, जहां चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई और देखते ही देखते कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बहेड़ी का रहने वाला मोहम्मद शादाब दवा लेने के लिए बहेड़ी से बरेली शहर जा रहा था। तभी उसकी चलती कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग की सूचना पर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली धमाका मामले में एक तरफ जहां जांच एजेंसियों की पड़ताल लगातार चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एनआईए इस मामले में लगातार संदिग्धों की गिरफ्तारी भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद इन्हें एनआईए के हवाले कर दिया गया। अब तक इस मामले में 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की पहचान डॉक्टर मुअज्जमिल शकील गनई, डॉक्टर अदिल अहमद राथर, डॉक्टर शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद वगाह के रूप में की गई है। सभी गिरफ्तार संदिग्धों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच में जुटी है। अब इसी केस से जुड़े अहम किरदार और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के महू स्थित मकान को अब कैंट बोर्ड ने अवैध घोषित कर दिया है। कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने बुधवार सुबह टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। नोटिस चस्पा कर साफ निर्देश दिए गए कि इस मकान को 3 दिन के भीतर हटाना होगा। जांच में सामने आया कि ये मकान 860 वर्ग फीट क्षेत्र में बना है, लेकिन निर्माण अनुमति लिए बिना ही इसे G+1 स्ट्रक्चर के रूप में अतिक्रमण कर खड़ा किया गया है। सवाल ये भी है कि क्या इस मकान का किसी गतिविधि से कनेक्शन था। इसकी छानबीन अब आगे की जांच में सामने आएगी। फिलहाल इंदौर और दिल्ली दोनों जगहों पर एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने से महज 300 मीटर दूर राजनगर इलाके में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सीक्रेट पार्किंग का खुलासा हुआ है। राजनगर इलाके की करीब 5 बीघे की जमीन, जिसके चारों तरफ दीवार खड़ी है। दरअसल ये प्रॉपर्टी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सीक्रेट पार्किंग बताई जा रही है। यहाँ एक बड़ा गेट है जिस पर हाल ही में काला पेंट किया गया। पहले इस गेट पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद लिखा था, लेकिन दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद नाम पेंट कर छिपा दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में यहाँ यूनिवर्सिटी की गाड़ियां आती थीं और दिन में स्कूल जैसी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। एक महिला ने बताया कि ब्लास्ट के बाद गेट पर लिखा नाम मिटा दिया गया और 1-2 दिन पहले पूरा गेट काला कर दिया गया। इस पूरे मामले में जमीन कब्जाने, फर्जी दस्तावेज बनाने, फंडिंग संदेह और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन की बात सामने आ रही है। और आगे आपको दिखाएंगे
जेनजीज ने अब कहां बढ़ाया तनाव, किस देश के हालात खराब। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां पुलिस ने पाकिस्तान आईएसआई समर्थित मल्टी स्टेट गैंगस्टर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए, वहीं 3 को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार इन आतंकियों ने पाकिस्तान से मिले निर्देश के बाद लुधियाना में सरकारी इमारत और एनआरआई के घर पर ग्रेनेड फेंकना था। विदेशी हैंडलर ने पंजाब में हैंड ग्रेनेड से बड़ा आतंकी हमला करने का टास्क दिया था, ताकि राज्य में तनाव पैदा किया जा सके। इनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हैरी से है, जिसने मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। नेपाल की कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने जेनजी आंदोलन से जुड़े युवाओं से संयम बरतने और शांतिपूर्ण रवैया अपनाने की अपील की है। अब फिर से पुरानी सत्ता के समर्थकों और युवा प्रदर्शनकारियों के बीच नए टकराव सामने आ रहे हैं। हालात तब बिगड़े जब जेनजी के सदस्यों और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी के समर्थकों के बीच सीधा संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में शुरू हुई हिंसक भिड़ंत के बाद प्रशासन ने सख्ती अपनाते हुए एयरपोर्ट के आसपास सहित कई इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया। कर्फ्यू आज शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। वहीं नेपाल की कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने जेनजी आंदोलन से जुड़े युवाओं से संयम बरतने और शांतिपूर्ण रवैया अपनाने की अपील की है। बीते दिनों मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवतरमणि यानी ओरी को मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल के सामने पेश होना था, लेकिन ओरी खुद नहीं पहुंचे। उनकी जगह उनका एक प्रतिनिधि पुलिस स्टेशन पहुंचा। दरअसल मुंबई पुलिस करीब 250 करोड़ रुपए के एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क की जांच कर रही है। इस मामले में ओरहान अवतरमणि यानी ओरी को एंटी नारकोटिक्स ने पूछताछ के लिए बुलाया था। समन जारी होने के बावजूद ओरी हाजिर नहीं हुए। हालांकि उनकी लीगल टीम का एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचा और सूचना दी कि ओरी 25 नवंबर तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पुलिस से 25 तारीख के बाद पूछताछ के लिए समय देने का अनुरोध किया गया। बता दें, जांच का दायरा सिर्फ ओरी तक सीमित नहीं है। इस केस में कई और बॉलीवुड चेहरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की संजौली अवैध मस्जिद मामले में विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल बीते शुक्रवार को अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोकने पर देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसके विरोध में 2 दिन से देवभूमि संघर्ष समिति अनशन पर बैठी है और एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रही है। साथ ही अवैध मस्जिद की बिजली पानी काटने, गतिविधियों को रोकने और बिल्डिंग को सीज करने की मांग की है। आमरण अनशन के 2 दिन बीत जाने पर भी प्रशासन की ओर से कोई कदम और वार्ता नहीं हुई है, जिससे देवभूमि संघर्ष समिति के लोग खासे गुस्से में हैं और बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और आखिर आपको दिखाएंगे कहां जानलेवा बना भाषीय विवाद। पंजाब के अमृतसर में बुधवार देर रात करीब 11:30 बजे पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी ढेर हो गया। जानकारी के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर करना शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर फायर किया गया, जिसमें हरजिंदर सिंह हैरी घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। दरअसल हैरी कुछ ही दिन पहले जमानत पर जेल से रिहा हुआ था, लेकिन रिहाई के बाद वो दोबारा आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया था। पुलिस के अनुसार हैरी पंजाब में हथियारों की सप्लाई का अहम खिलाड़ी था और विभिन्न गैंगों को हथियार उपलब्ध कराता था। मुंबई के पास कल्याण से हैरान करने वाली खबर सामने आई। हिंदी मराठी भाषा विवाद में कॉलेज छात्र ने घर में फांसी के फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक लोकल ट्रेन में सफर के दौरान कुछ लोगों ने मराठी न बोलने पर अर्नब की पिटाई कर दी। कॉलेज जाते समय ट्रेन में धक्का लगा। इससे हिंदी मराठी बोलने को लेकर बहस हो गई।
इसी बहस में 4-5 लोगों ने अर्णव को बुरी तरह से पीटा और उसे धमकी भी दी। इस पिटाई के बाद मेंटली स्ट्रेस में अर्णव खेरे ने अपने घर पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। कुलसेवाड़ी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने एडीआर दर्ज किया है। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में हो, लेकिन उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठकर उसकी गैंग चला रहा था। ये रिपोर्ट देखिएगा। जानकारी के मुताबिक अनमोल बिश्नोई पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान और अन्य राज्यों में हत्या, लूटपाट, रंगदारी और सुपारी किलिंग जैसे लगभग 32 मामले दर्ज हैं, जिसे अमेरिका से भारत लाया गया। भारत आने के बाद एनआईए की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें एनआईए के हाथ अनमोल बिश्नोई का एक पासपोर्ट लगा है। टीम पता लगाने में जुटी है कि पासपोर्ट कहां से और कैसे बनवाया गया। हरियाणा के रोहतक के गांव काहनी में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हमलावर हमला करने के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमले में सपना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सपना के देवर साहिल को गोली लगी है। वो पीजीआई रोहतक में इलाज के लिए भर्ती है। बताया जा रहा है कि सूरज ने अपने ही गांव की लड़की सपना से लगभग 2.5 साल पहले लव मैरिज की थी। लड़की के घर वाले इससे खफा थे और उसे इस बात का अंदेशा था कि वो लोग कुछ कर सकते हैं, इसलिए उसने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन वो लोग नहीं माने। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। यूपी के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने मिनी बस और कार को टक्कर मार दी, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। इस भीषण सड़क हादसे में बीजेपी नेता की निजी गनर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि एक अनियंत्रित ट्रक ने बस और कार को टक्कर मारी और उसके बाद अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी सूचना पर एसपी सिटी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और गांव वालों की मदद से नेशनल हाईवे को खाली कराया गया, जिसके बाद यातायात बहाल हो पाया। राजस्थान के राजसमंद में देवगढ़ नगरपालिका की लापरवाही के चलते एक बुजुर्ग खुले नाले में गिर गया और इस हादसे में बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई। ये घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीर में दिख रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति चलते चलते अचानक नाले में गिर गए, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। आरोप है कि ये घटना नगर पालिका कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने नगर पालिका को खुले नालों की समस्या के बारे में कई बार अवगत कराया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिससे आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। फिलहाल लोगों के आक्रोश के बाद देवगढ़ नगर पालिका ने नाले को ढकने का इंतजाम कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीएसईबी प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ। स्टॉप डैम का तटबंध टूटने से पावर प्लांट के अंदर पानी घुस गया, जिससे विद्युत उत्पादन ठप हो गया। प्लांट में पानी भरता देख कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। डैम का तटबंध टूटने के बाद भारी मात्रा में पानी तेजी से प्लांट के अंदर भर गया। इस दौरान प्लांट के अंदर मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। सभी कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन मशीनों में पानी घुसने से उत्पादन पूरी तरह से रुक गया। कर्मचारियों का आरोप है कि डैम में पहले से दरारें थी, जिसकी सूचना कर्मचारियों ने अधिकारियों को दी थी, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर में एक रेस्टोरेंट में कर्मचारियों के साथ मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया। ये घटना बीटा 2 थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। खबर है कि कुछ दबंगों का रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने मिलकर कर्मचारियों के साथ मारपीट की और इस दौरान गाली गलौज करते दिखाई दिए। ये सब कुछ मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि गुंडे रेस्टोरेंट कर्मचारियों को थप्पड़ मार रहे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की कर विवाद को जबरदस्ती आगे बढ़ा रहे हैं। इस घटना की सूचना तत्काल रेस्टोरेंट संचालक ने पुलिस को दे दी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शराब की दुकान पर कीमत को लेकर ठेकेदार के कर्मचारियों से 2 लड़कों का विवाद हुआ।
ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि मामला रक्त रंजित मारपीट तक पहुंच गया। देखते ही देखते शराब की दुकान के बाहर चीख पुकार मच गई और लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। आरोप है कि बरखवा शराब दुकान पर प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत वसूली जा रही थी, जिसका विरोध करने पर शराब ठेकेदारों के गुंडों ने ग्राहकों के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है कि गौतम कोल शराब खरीदने पहुंचा था, जहां उसे 120 रुपए की जगह 150 रुपए में शराब दी जा रही थी। रोजाना कौन से 8 शुभ काम करने से दूर होगा हर दोष और खुलेगी आपकी किस्मत, जानने के लिए देखिएगा काल चक्र आज सुबह 8:45 पर।